हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितना भी पूरे जून माह का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो पूरा लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको डेली की करंट अफेयर्स मिलती है। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं उसमें साथ ही जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती है उसको हम मंथली करंट अफेयर्स के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि पिछले आपको जनवरी 2018 की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये सारे हर महीने की करंट अफेयर्स अपने जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आप पिछले महीने की भी कोई भी करंट अफेयर्स की जो है वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और देखिए जो दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ऐसी ही नई अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलती रहे अपने चैनल से बिना मिस हुए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए थोड़े से ऊपर ये इसकी जो फॉन्ट है वो थोड़ी फॉन्ट साइज छोटी है, तो मे भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी नीचे सारा सही है, तो दो चार क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा सा केयरफुली, ठीक है। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, पुस्तक शेर जंगद वॉरियर सन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है शक्ति एस चंदेल। शक्ति एस चंदेल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो सिमनौर जिला है उसके जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्हीं की पूरी गाथा इसके अंदर दर्शाई गई है, शेर जंगद वॉरियर सन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने हेतु कितनी राशि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये टोटल जो समझौता हुआ है वर्ल्ड बैंक और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में ये हुआ है 21.7 मिलियन डॉलर का। इसका लक्ष्य यही है कि जो राजस्थान का जो मतलब कि वित्तीय प्रबंधन है उसको मजबूत बनाने के लिए ये ऋण का समझौता किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में किसे टी रामनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है प्रजनेश गुणेश्वरन को। प्रजनेश गुणेश्वरन को जो है टी रामनाथन पुरस्कार दिया गया है। इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है जो टेनिस एसोसिएशन है तमिलनाडु में, वहीं पे इसका जो है दिया गया है। इसकी पुरस्कार राशि की अगर बात करते हैं तो 3 लाख इसकी जो है पुरस्कार राशि है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरकार द्वारा अभी तक ई वीज़ा योजना से राजस्व के रूप में कितनी राशि अर्जित की गई है? तो ये की गई टोटल 1400 करोड़ रुपए अभी तक जो है ई वीज़ा से गवर्नमेंट ने रिसीव किए हैं। देखिए ई वीज़ा की अगर बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो की गई थी 2014 के अंदर, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य वही था कि जो पर्यटन है, जो फॉरनर है, उनको बढ़ावा देने के लिए। और इसी के तहत क्या होता है ई वीज़ा के अंदर जो आगंतुक जो विदेशी है उनको 2 माह तक का जो यहाँ पे भारत में रहने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है इसके तहत, ठीक है। तो ये यहाँ पे ई वीज़ा का मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पहले 48 घंटे के पूर्व 50,000 रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए गुजरात स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा घोषणा की गई है कि अगर गुजरात में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट केस होता है तो 48 घंटे के पूर्व जितना भी जो खर्चा होगा उसका वो पूरा जो है 50,000 तक का जो खर्चा है पूरा जो है वो खुद गवर्नमेंट जो है वहन करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमित खरे ने किस मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ये नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले अगर बात करते हैं तो इससे पहले इस पद पर थे नरेंद्र कुमार, उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हॉट कुक्ड फूड योजना को पुनः शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? 4 तथ्य कथन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि इस योजना के संदर्भ में कौन से कथन गलत है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो कथन गलत है वो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या 38.11 लाख है। ये वाला कथन गलत है। बाकी के इस योजना के संदर्भ में सारे कथन सही है, जिसमें कि देखिए पहला कथन है इस योजना को अब बेसिक स्कूलों में वितरित किए जाने वाले मिड डे मील के साथ भी जोड़ा जाएगा, तो ये कथन सही है इस योजना के बारे में। दूसरा यहाँ पे एक कथन कह रहा है कि ये योजना आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की गई है, तो ये कथन भी
सही है। और ये लास्ट बोल रहा है कि निर्णय के तहत बेसिक स्कूलों में ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिड डे जो भोजन है वो पकाया जाएगा, मिड डे मील, तो ये भी सही है। तो ये बीच वाला कथन गलत है, बाकी के तीनों कथन सही है। जो ये हॉट कुक्ड फूड योजना है और ये योजना है उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा सटरलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने की कार्रवाई किस अधिनियम के तहत की गई है? तो आपका जो राइट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा जल अधिनियम 1974 की धारा 18(1)(b) के तहत ये कार्रवाई की गई है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। बात करते देखिए यहाँ पे इस फैक्ट्री की, तो ये जो है कॉपर उत्पादन की फैक्ट्री है और भारत में दूसरी सबसे बड़ी कॉपर उत्पादन की फैक्ट्री है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर बात करते तो इसकी स्थिति की, जो तमिलनाडु को जो थूथुकुडी जो है स्थान है वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। और कुछ दिनों पहले देखिए इसमें जो गोलीबारी हुई थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें लगभग 14 लोगों की मौत हुई थी, उसी के बाद में ये निर्णय लिया गया है और भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा कॉपर प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2018 का खिताब किसने जीता है? तो जो 2018 का उबेर कप जीता है ये जीता है जापान ने, ठीक है, जापान ने जीता है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ये इसका 27वां संस्करण था, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इसी के साथ जो हुआ था आयोजन थॉमस कप का बात करते हैं अगर थॉमस कप की, तो थॉमस कप की विजेता रहा है चीन। तो ये दोनों यहाँ पे ध्यान रख लेना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप फ़ॉन्ट सारे सही होंगे, अब थोड़ा सा जो है बढ़िया दिख जाएगा आपको इजीली। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनकहा लखनऊ के लेखक कौन है? तो ये बुक है अनकहा लखनऊ, इसके जो लेखक है वो है लालजी टंडन। लालजी टंडन के द्वारा ये लिखी गई है और रिसेंटली इसको जो लॉन्च किया गया है, इसका जो विमोचन किया गया है वो किया गया है जो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है उन्हीं के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अगर बात करते हैं इस पुस्तक की, तो जो भारत के जो सामाजिक और आर्थिक पहलू है उसी का पूरा विवरण इसके अंदर किया गया है, इस बुक के अंदर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चौथा स्मार्ट सिटीज़ इंडिया 2018 एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों नई दिल्ली के अंदर, ये हुआ है चौथा स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो। अगर बात करते जो नई दिल्ली का प्रगति मैदान है वहीं पे इसका आयोजन हुआ था और इसमें लगभग 300 से अधिक जो देशों के प्रदर्शनकारी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, हिमाचल गवर्नमेंट ने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी रिसेंटली, उसके संदर्भ में कौन से कथन सही है इसमें वो देखने में। पहला कथन बोल रहा है कि 24 मई 2018 को संपन्न हिमालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया, तो ये सही है। दूसरा है कि यहाँ पे जो योजना अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना से छूटे घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन तथा जो गैस चूल्हे हैं वो उसके लिए प्रतिभूत राशि प्रदान करेगी। तो देखिए ये योजना क्या बोल रहा है, ये कथन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ। जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना थी, ठीक है, उसको जो है उसके छूट, उसको लाभ, जो उस योजना का लाभ जिन मतलब कि लोगों को नहीं मिल रहा है उनको इस योजना के अंतर्गत एलपीजी और कनेक्शन जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो ये कथन भी सही है आपका। तीसरा कथन बोल रहा है कि यह योजना राज्य में पहली सशक्तिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की गई योजना है, तो ये भी सही है आपका क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हाल ही में संपन्न शूटिंग प्रतियोगिता म्यूनिख ग्रैंड फिक्स 2018 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जो गोल्ड मेडल जीता है ये जीता है तेजस्विनी सावंत ने, जो 50 मीटर की जो एयर राइफल शूटिंग की जो स्पर्धा थी उसी के अंदर इन्होंने ये मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। इसी के साथ इसी जो प्रतियोगिता के अंदर भारत की एक और प्लेयर जिनका नाम है अंजुम मोदगिल, ठीक है, मोदगिल, इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है। बात करते देखिए, ये महिला प्रतियोगिता की हमने बात की है। पुरुष की अगर बात करते हैं तो पुरुष स्पर्धा के अंदर जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है जो अमेरिका की मैथ्यू ईसोज है, उन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारत और रूस के बीच में पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
तो देखिए यहाँ पे जो भारत और रूस के बीच में पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है वो किया गया है सोची के अंदर। सोची कहाँ है? रूस में है। सोची रूस के अंदर है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया है जो भारत और रूस का पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ है। इसमें भारत की तरफ से मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था और जो रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसमें भाग लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है? तो ये जताई गई है टोटल 9% की वृद्धि जो है जताई गई है यहाँ पे वृद्धि होने की। देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार, उन्होंने ये घोषणा की है। अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से सम्मानित किया है? तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिनका नाम है ममता बनर्जी, इन्होंने रिसेंटली आशा भोसले जो सिंगर है, इन्हीं को जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध पुरस्कार है बंग विभूषण, इससे इनको सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगर बात करते, देखिए आशा भोसले के साथ जो यहाँ पे लेखक समरेश मजूमदार है, ठीक है, समरेश मजूमदार को भी ये अवार्ड दिया गया था। और यहाँ पे बंग विभूषण की हमने बात की, अगर बंग भूषण की अगर बात करते हैं तो बंग भूषण भी इसके अंदर दिया गया है। जो राधा बंदोपाध्याय है उनको बंग भूषण, साथ ही जो पार्थ घोष है इन दोनों को बंग भूषण दिया गया था और बंग विभूषण दिया गया था आशा भोसले और समरेश मजूमदार को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में 5 से अधिक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में लाने व ले जाने के लिए छात्रा परिवहन योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये की है जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इसी ने ये यहाँ पे मतलब की घोषणा की है इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लंदन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको IEP आप इंग्लिश में शॉर्ट में बोल सकते हैं, द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में किस देश को फर्स्ट पोजीशन मिली है, यानी कि टॉप पोजीशन मिला है? तो शांति सूचकांक के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन मिला है वो मिला है आइसलैंड को, इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, सबसे शांति देशों के अंदर आइसलैंड टॉप पे रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो आइसलैंड के अलावा जो टॉप 3 कंट्रीज है उसमें आइसलैंड शामिल है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आता है ऑस्ट्रिया तीसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, आइसलैंड पहले नंबर पर है। ठीक है, इसी के साथ हम भारत की बात जो है करते हैं तो भारत जो है इसमें इस बार भारत को पोजीशन मिली है 136वीं स्थान जो है रैंक इसमें भारत को मिली है। और ये जो टोटल जो सर्वे हुआ था 163 देशों का था। ठीक है, 163 कंट्रीज का ये सर्वे था जिसमें भारत को पोजीशन मिला है 136वां। लास्ट ईयर जो सर्वे हुआ था उसमें भारत को 137वां पोजीशन मिला था। एक रैंक जो है यहाँ पे भारत की इंक्रीज हुई है इस बार के सर्वे के अंदर। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। जून 2018 के 13वें भारत व नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है, जो 13वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है सूर्य किरण, इसका आयोजन हुआ है पिथौरागढ़ जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, ये पिथौरागढ़, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। देखिए ये हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है, एक साल में 2 बार, एक बार जो है जो मतलब कि नेपाल है वहाँ पे और एक बार भारत के अंदर ये आयोजित किया जाता है। बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 और 9 जून 2018 के मध्य G7 राष्ट्रों का 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है जो चार्लेवोइक्स क्यूबेक सिटी है कनाडा के अंदर, वहीं पे जो G7 राष्ट्रों का जो 44वां शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं, इससे पिछला जो सम्मेलन हुआ था यानी कि 43वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था इटली के अंदर 2017 के अंदर। और अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट होगा वो होगा फ्रांस के अंदर होगा 2019 के अंदर, ये नेक्स्ट वाला जो 45वां जी शिखर सम्मेलन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में किस राज्य को सबसे नीचे का स्थान मिला है, यानी कि बिल्कुल बॉटम का स्थान मिला है? तो ये मिला है झारखंड को। ये देखिए नीति आयोग ने एक रिसेंटली सूची जारी मतलब कि एक रैंकिंग जारी की थी, सूचकांक जारी किया था जल समग्र जो प्रबंधन सूचकांक है ये। ठीक है, और इसी के अंदर झारखंड है उसको बिल्कुल नीचे का स्थान इसमें मिला है। देखिए जो जल संसाधन मंत्री है नितिन गडकरी, उन्हीं के द्वारा इसको जारी किया गया है इस
रिपोर्ट को। और इसमें अगर बात करते हैं गैर हिमालयी और हिमालयी दो तरीके के दो लोग मतलब कि दो तरह के जो स्टेट है उनके लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। एक तो गैर हिमालयी और एक हिमालय के लिए। तो गैर हिमालयी राज्यों की अगर बात करते हैं तो गुजरात रहा है इसमें पहले स्थान पर, एमपी रहा है इसमें दूसरे स्थान पर, और जो आंध्र प्रदेश है वो रहा है थर्ड पोजीशन पर। अब बात करते हैं जो पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य है उनके अंदर, तो उसमें रहा है त्रिपुरा, फर्स्ट रैंक जो है त्रिपुरा को मिली है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जून 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने बांध सुरक्षा जो अधिनियम है इसको अभी मतलब कि प्रस्ताव करने के लिए संसद में वो किया है प्रस्तुत। इसके संदर्भ में जो कथन है वो देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन बोल रहा है कि विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है। तो आपका जो ये है ये भी सही है, आपका पहला कथन इसका जो है ये सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन बोल रहा है कि विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है, तो ये भी सही है। यानी कि ये तीनों कथन आपके सही है इस विधेयक के संबंध में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 के खिताब के विजेता कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुकृति वास। अनुकृति वास को रिसेंटली फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब दिया गया है। इसके अंदर विजेता बनी है अनुकृति वास, और उप विजेता की अगर बात करते हैं तो जो हरियाणा की मीनाक्षी है वो इसमें रही है उप विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए हाल ही में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर विश्वेंद्र पाठक, ठीक है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है इनको जो निकेई एशिया पुरस्कार है ये जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये इनको दिया गया है। देखिए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की अगर बात करते हैं तो ये जो है सुलभ इंटरनेशनल जो है संस्था उसी के संस्थापक है, और इनको जो है इसमें मतलब कि जो समाज के अंदर बेस्ट वर्क के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और किसके बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने के संबंध में हुए समझौते के विषय में जानकारी प्रदान की गई है? तो ये की गई है जो यहाँ पे रसिया पोस्ट है इसी के साथ ये जो यहाँ पे किया गया है। देखिए दोनों देशों के बीच में दो डाक क्षेत्र है उसके अंदर सहयोग स्थापित करने के लिए ही इस जो है ये किया गया है, यहाँ पे संयुक्त डाक टिकट जारी करने का जो मतलब कि लक्ष्य ये बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के टॉमी थॉमस किस देश में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मलेशिया, जो यहाँ पे मलेशिया है इसी के अंदर ये भारतीय मूल के जो टॉमी थॉमस है इनको अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2018 को अधिनियमित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? चार कथन दे रखे हैं, देखना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जो ये यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम है इसमें जो है संशोधन मतलब कि अधिनियमित करने के लिए यहाँ पे जो मंजूरी दी गई है उससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे पहला कथन बोल रहा है ये मंजूरी 30 मई 2018 को प्रदान की गई है, तो ये सही है आपका। इसके बाद में देखिए दूसरा कथन बोल रहा है कि आयोग के पास सिविल कोर्ट और जो दीवानी कोर्ट है इसकी शक्तियाँ होगी, तो ये कथन गलत है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगी इसके पास ये शक्तियाँ। तीसरा कथन बोल रहा है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे, तो ये सही है आपका, एक अध्यक्ष होगा और 4 जो है गैर सरकारी सदस्य होंगे। चौथा कथन बोल रहा है कि ये अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो आपके ये जो कथन है पहला, तीसरा और चौथा कथन इसमें सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में जारी भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जो अभी रिसेंटली आपदा जोखिम जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें महाराष्ट्र जो है इसको फर्स्ट रैंक इसमें मिला है। सबसे ज़्यादा जोखिम भरा जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। अगर बात करते हैं इसके अंदर तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है जो गृह मंत्रालय उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें फर्स्ट रैंक मिली है महाराष्ट्र को, सेकेंड रैंक जो मिली है वो मिली है पश्चिम बंगाल को, ठीक है, और जो थर्ड पोजीशन मिली है वो मिली है यूपी को, इसमें थर्ड पोजीशन मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा अटल भूजल योजना राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम हेतु
जो IBRD ऋण मंजूरी दी गई है उसके संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे विश्व बैंक ने जो अभी रिसेंटली जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो उसके लिए जो राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन है उसके सुधार हेतु ऋण को मंजूरी दी है, ठीक है, वो ऋण को समझौते जो है एक मंजूरी मिली है उसके संदर्भ में कथन दे रखा है। पहला कथन है कि इसके लिए जो है 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण को मंजूरी दी गई है। तो ये कथन आपका सही है। टोटल जो ऋण को मंजूरी दी गई है भूजल प्रबंधन सुधार के लिए वो दी गई है 450 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है, इसको ये मंजूरी दी गई है। दूसरा कथन बोल रहा है कि यह योजना जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। तो ये भी सही है आपका, इन्हीं के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया है। और तीसरा है कि इसकी लागत राशि 6000 करोड़ रुपए है। तो ये भी आपका सही है। और चौथा कथन बोल रहा है कि इस राशि की अनुग्रह अवधि है 5 वर्ष। तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी के तीनों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देखिए, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको जो है ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली जो है अच्छा वीडियो लगता रहेगा, आप इजीली देख सकते हो पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के लिए आवागमन हेतु प्रदान किया है। तो ये किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने। हिमाचल गवर्नमेंट ने देखिए जो पब्लिक है वहाँ की, उनके लिए एक मतलब कि हेलीकॉप्टर सेवा प्रोवाइड करवाई है। और ये जो शुरू की गई है ये की गई है शिमला और चंडीगढ़ के बीच में, जिसका जो किराया होगा वो होगा प्रति व्यक्ति 3000 लगभग जो है इसका किराया होगा। और इसमें जो है कोई भी आम व्यक्ति जो है सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तथा उड्डयन नागरिक मंत्री सुरेश प्रभु ने मोबाइल ऐप रीयूनाइट लॉन्च किया है। यह सहायता प्रदान करेगा। देखिए रीयूनाइट मोबाइल एक लॉन्च किया है अभी जो सुरेश प्रभु है इनके द्वारा। इसका जो काम होगा वो क्या होगा, तो इसका जो कार्य होगा वो होगा खोए हुए बच्चों को पता लगाना ही इसका मेन कार्य होगा इस रीयूनाइट मोबाइल एप्लीकेशन का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में किससे वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डालारेंस हेडार्ड व डेविड नाब्रो को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, डालारेंस हेडार्ड एवं डेविड नाब्रो को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 29 जून 2018 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा देश भर में 12वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। इस 2018 के इस विषय का जो है मुख्य विषय मतलब कि थीम क्या रहा है, इस दिवस का मुख्य थीम क्या था। तो ये जो अभी सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 29 जून को, इसका जो थीम था इस बार का विषय था वो था आधिकारिक सांख्यिकी में गुणवत्तापूर्ण आश्वासन, इसका थीम था इस बार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, जिसको आईफा 2018 के नाम से जाना जाता है, के पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। तो बेस्ट फिल्म जो है इस पुरस्कार के जो इस अवार्ड में वो चुनी गई है तुम्हारी सल्लू को, इसी के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ अगर बात करते हैं, देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करते हैं तो जो साकेत चौधरी है उनको मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। और जो यहाँ पे अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, जो इरफान खान है इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा अरावली एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। तो इसका जो नया नाम रखा है वो रखा है जो अमरापुर अरावली एक्सप्रेस है, ये बी वाला ऑप्शन, यही इसका नया नाम रखा गया है। देखिए अरावली एक्सप्रेस का ये जो अरावली एक्सप्रेस मतलब कि इसका रूट है वो है जयपुर से और बांद्रा के बीच में ये चलती है और इसी का नाम परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ओडिशा सरकार द्वारा कार्यकारी पत्रकारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, जिसके संदर्भ में कौन सा तथ्य इनमें से सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ओडिशा गवर्नमेंट है उसने एक जो पत्रकार है उनके लिए स्कीम चलाई गई है उनके स्वास्थ्य के लिए, और उसी से रिलेटेड कथन दे रखे हैं जिनमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है ये योजना 1 जून 2018 को शुरू की गई है। तो आपका राइट आंसर है ये, मतलब कि ये पहला कथन सही है इसका। दूसरा है इसके तहत पत्रकार के परिवारों को न्यूनतम 5 सदस्यों को कवर किया जाएगा। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 32-33 कार्यरत पत्रकारों को 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये कथन गलत है। यहाँ पे देखिए ये जो राशि है ये थोड़ी सी यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ 1.5 लाख की जगह होगा 2 लाख, ठीक है, फिर ये कथन सही हो जाएगा इसका। और लास्ट कथन है कि योजना का नाम गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये भी सही है आपका कथन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है रिसेंटली। तो ये मनाया गया है 20 जून को मनाया गया है, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा 20 जून।
एक यहाँ पे देखिए, हाल ही में एसोचैम कचरा NEC द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार ई कचरा पैदा करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल कौन सा इनमें से नहीं है। तो देखिए, जो एसोचैम कचरा NEC जो कंपनी है, जो संस्था है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें जो टॉप 5 कचरा उत्पादन करने वाले देश है, उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल नहीं है, बाकी के सारे हैं टॉप 5 के अंदर। जिसमें देखिए, चीन, अगर बात करते हैं टॉप 5 की, तो चीन इसमें शामिल है, अमेरिका इसके अंदर, जापान इसके अंदर शामिल है, जर्मनी है इसके अंदर, और भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, हाल ही में विकसित अटसोन मोबाइल ऐप किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है, ये है जो अनारक्षित टिकट है उसकी बुकिंग के लिए ही ये ऐप जो है, जो रेलवे मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरे मंथ की, जून की करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी सजेशन है आपको इस वीडियो के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो दोस्त अगर पसंद आ रही है वीडियो, तो लाइक प्लस शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट्स मिल सके। साथ ही ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए जो दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबाकर, ठीक है, जिससे कि ऐसी ही डेली के करंट अफेयर्स की, साथ ही जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको कंटिन्यू मिलती रहे अपने चैनल से। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, और जो हमारी वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।